हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इति और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी एमटीएस में, एसएससी सीजीएल, आपके यूपी पुलिस के पर्पज से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप वो जाके मेरे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से जाके उसे ओपन करके वहां से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है नंबर सिस्टम के। देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या है। द नम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 इज 72। यहाँ पे थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव मीन्स क्या होता है, क्रमागत नंबर्स। ठीक है, एक के बाद एक, यानी जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह के नंबर्स हैं ये। इनका जो सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स दे रखे हैं जो कि 4 के मल्टीपल है, यानी कि 4 के गुणांक है। ठीक है, तो वो कितना है, 72 है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। देखिए, हम मान लेते हैं पहला नंबर x-1 है, सेकंड x है, और नेक्स्ट x+1 है। ठीक है, क्योंकि 4 के मल्टीपल है तो आपको 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है इन तीनों का सम कितना है, 72 है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4x-1 प्लस 4x प्लस 4x+1। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है, 72। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये 4x है माइनस 4, 4x प्लस 4x+1 इक्वल्स टू 72 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 को 4 से कैंसिल कर दो, 4 4 8 और 4 12 आ जाएगा। तो 12x इक्वल्स टू 72 है। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। तो नंबर्स, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। तो आप बताइए लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। ये नंबर हमारा लार्जेस्ट है इन तीनों में, तो 4x+1 क्या हो जाएगा। ठीक है, 6+1 7 इंटू 4, तो 28 आंसर आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ बैग देयर आर द थ्री कॉइन्स ऑफ 25 पैसा एंड 10 पैसा। तो दोनों ही हमारे कुछ 25 पैसे के कॉइन है और कुछ 10 पैसे के। उनका रेशियो कितना है, 5:16 है। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 15 पैसे के कॉइन है कितने, 25 है। कितनी है, 25 पैसे की 5x कॉइन है। ठीक है, ये रेशियो में दे रखा है तो इसे 5x मान लेते हैं। और जो 16, जो सेकंड है 10 पैसे के कॉइन है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो कितने होंगे, 16x होंगे। और इनका जो टोटल अमाउंट है, इन बैग में टोटल रुपीज कितने, 16 है। 16 रुपीज है, तो रुपीज को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो 25 × 5x प्लस 10 × 16x इक्वल टू कितना होगा। आप पैसे को, जब आप 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं तो 1600 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे ना। 1 रुपीज में कितना होता है, 100 पैसे होता है, तो 16 रुपीज में 1600 पैसा होगा। अब आप देखिए यहाँ से इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम 5 को कॉमन लेके यहाँ पे कट कर देते हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे भी है, 5 2 जा 10 है ना, तो 5 यहाँ पे भी है, तो 5 को कॉमन लेके कट करेंगे तो 5 3 जा 50, 5 2 जा 10, यहाँ पे 320 बनेगा। और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 25x प्लस ये कितना होगा हमारा, 5 2 जाए 5 2 यहाँ से रह गया, और 16 16 2 जा 32x दे दे। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 57x। इन दोनों को ऐड करते हैं विच इज 320। जब आप x को डिवाइड करेंगे 320 से तो कितना आ जाएगा, 57। तो आपका ये आएगा 57 जा 57 5 जा आपका 285 समथिंग। तो ये आपका बन जाएगा 5 पॉइंट, ठीक है, 5.61 समथिंग ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब x की वैल्यू अगर हमारी 5.61 आई है, तो आप देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालने 10 पैसे रुपीज 16, देन द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन। तो 10 पैसे कॉइन कितने हैं, 16x है, तो 16 इंटू 5.61 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, जो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। देखिए 56 के आप 16 से कर लीजिए तो कितना आएगा हमारा, ओके, 16 6 ये आ जाएगा आपका 96 और 80। तो ये आपका आएगा 89.6 समथिंग, है ना, 89.6 समथिंग, यानी कि आपका 90 इज द करेक्ट आंसर। तो 90 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है a-b, b-c और c-a। देखिए ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं, तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतनी स्टेप्स को नहीं लिखूंगी, बट आपको समझने के लिए मुझे स्टेप लिखना बहुत जरूरी है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए माइनस बी वन है, बी माइनस सी, सी माइनस सी। तो देखिए ये फॉर्मूला जो होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को, अगर आप मुझे डायरेक्टली अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और ए, तो देख लीजिए इसे किस तरह से करेंगे। सिम आप देखिए आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला रन होना चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हमारा क्या होता है माइनस थ्री ए बी सी। आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू होता है, सॉरी इट्स ओके, इट्स एक, देखिए ये क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी बी। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली डालना होना चाहिए। बट अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए, एक तो फॉर्मूला ये इस फॉर्म में होता है, दूसरा इस फॉर्मूले की फॉर्म एक ये भी होती है कि आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आप ए प्लस बी प्लस सी को तो एज इट इज रहने दीजिए, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू से मल्टीप्लीकेशन और टू से डिवाइड करके। ये क्या बन जाएगा, टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर। तो टू ए स्क्वायर को हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर को हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस टू ए बी माइनस टू बी सी माइनस टू सी ए। आई होप आप ये समझे होंगे। ये क्या हुआ, मैंने टू से मल्टीप्लीकेशन किया है, टू से डिवाइड किया है, तो मैंने इसमें टू से डिवाइड किया और टू से मल्टीप्लाई करा, तो ये पूरा टू से मल्टीप्लीकेशन हो गया पूरा, ये इस तरह से बन गया। अब देखिए मैंने टू ए स्क्वायर को ब्रेक करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, सेम इसको ब्रेक किया, किसको ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू है। ठीक है, तो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी इसे मैं लिख सकती हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए जो मैं अभी आपको बना के दिखा रही हूँ। बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अपॉन टू है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। तो देखिए आप जो पढ़ते हैं फॉर्मूला वो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, ठीक है, आप जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, जो किसकी इक्विवेलेंट होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। आपका एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, दोनों ही फॉर्मूले लर्न आपको डायरेक्टली होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे, बट कई बार बच्चों को इस फॉर्म में फॉर्मूला पता नहीं होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया है। अब जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता, आप क्या करेंगे, बिकॉज हमें दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की पूरे की कंप्लीट वैल्यू होती है, तो हम क्या करेंगे, जब इसे डिवाइड कर रहे हैं तो ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू है, और इस पूरे को मैंने ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना रह जाता है हमारा, वन अपॉन टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये रह जाता है। तो यानी कि वन अपॉन टू है, ए माइनस बी की वैल्यू की जगह वन का स्क्वायर लिखेंगे, बी माइनस सी की जगह कितना होगा, टू का स्क्वायर, और यहाँ पे थ्री का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, और ये आ गया आपका कितना आ गया, फोर्टीन बन गया, नाइन प्लस वन टेन एंड फोर फोर्टीन बाई टू। तो आंसर इज सेवन, सेवन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर सेवन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना बहुत जरूरी है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। नो डाउट ये फॉर्मूला भी हमारा, दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, दोनों ही फॉर्म में आपको लर्न होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 100 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 54 नेचुरल नंबर वन आफ्टर वन। पहले इसने क्या लिखा, वन लिखा, फिर टू, फिर देन थ्री, फोर। ये एक 100 डिजिट नंबर को इस तरह से लिखे जा रहा है, फाइव सिक्स एंड सो ऑन अप टू सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, है ना। इसने एंड सो ऐसे ही लिखा, और ये नंबर क्या है, फाइव थ्री फाइव फोर, मतलब लास्ट डिजिट इसने ये लिखी है।
इसे क्या, फाइंड द रिमेम्बर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड बाय 8। तो आपको पता है 8 नंबर से डिवाइड होने वाले नंबर्स की क्या पहचान होती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है और कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कि 354 अगर हमें लास्ट में 3 डिजिट्स की 354 है, और हमें पता है कि 8 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की क्या पहचान होती है, कि अगर लास्ट नंबर डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएगी तो कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखिए 354 को अगर मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है, 8 4 जा 32, राइट। और कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे 3, सॉरी 3 बचता है, आपने 4 ले लिया, 8 4 जा अगेन 32, तो रिमाइंडर कितना है, 2। तो आंसर इज, ठीक है, बिकॉज उसने पूछा क्या रिमाइंडर आएगा, ये डिविजिबल नहीं है 8 से, है ना, 354। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20 मीन्स क्या होता है, फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, आप इसे 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 एंड सो ऑन अप टू 1 तक लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन करके। इसने बोला if a is divided by, if this one is divided by 6, which of the following be the remainder। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 3 जा 18, 3 रिमाइंडर नहीं होगा, बिकॉज रिमाइंडर क्या होता है, अगर कोई भी नंबर है और वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर से, उसका रिमाइंडर 0 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 6 को 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको कि मैम 0 आएगा, बिकॉज 2 6 से कंप्लीटली डिवाइड है, 2 3 जा 6। इसी तरह से ये पूरा नंबर जो है इसमें बहुत सारे 6 के फैक्टर्स हैं, राइट। तो 6 3 जा 18 पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कितना है, 0 है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, the ratio between a 2-digit number and the sum of the digit of the number is 4:1। ठीक है, रेशियो बिटवीन 2-digit numbers and the sum of the digit that number is 4:1 if the digit is unit place is 3 more than the digit at the 10 place। ठीक है, तो अगर इसके यूनिट प्लेस पे x है ना, अगर इसकी यूनिट प्लेस पे नंबर x है, यूनिट प्लेस मीन्स उसकी इकाई, है ना, आप लोग बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, ओके। तो अगर यूनिट प्लेस पे x है तो जो इसकी टेंथ प्लेस पर डिजिट है ना, तो वो कितना है, 3 मोर है, यानी ये कितनी है, x+3 है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर यूनिट डिजिट 3 है तो ये 6 होगा, अगर यहाँ पे 4 है तो ये 3 ज्यादा है तो 7 होगा, अगर ये 8 है तो यहाँ 9 है तो यहाँ, सॉरी, अगर यहाँ पे 6 लेते हैं तो ये कितना होगा, 3 ज्यादा 9 होगा। तो इसने बोला है कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 3, इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन डिजिट एट द 10 प्लेस, फाइंड द नंबर्स। ओके, क्वेश्चन में ये बोल रहा है यूनिट डिजिट वाली, यूनिट डिजिट इज 3 मोर देन द डिजिट एट द 10th प्लेस। ओके, अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर 10 प्लेस पे, 10 प्लेस पे डिजिट, ठीक है, x है तो यूनिट प्लेस पे x+3 होगी। ठीक है, रिवर्स है, मतलब यूनिट प्लेस वाली डिजिट ज्यादा है, यानी कि अगर यहाँ पे 6 है 10 प्लेस पे तो यहाँ पे 9, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, अभी बोल रहा है ये तो हमारा नंबर हो गया, तो यानी हम नंबर को कैसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, अगर 23 है तो प्लस 20+3 लिखते हैं, है ना, यूनिट डिजिट ऐसे लिखते हैं, प्लस सेकंड वाला जो 10th प्लेस पे डिजिट होता है उसकी 10 से मल्टीप्लीकेशन करके लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस x+3 होगा। ठीक है, अब इसने बोला नेक्स्ट द रेशियो बिटवीन 2-digit नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 4:1। तो रेशियो बिटवीन 2-digit नंबर, इन 2-digit नंबर्स का रेशियो किसके साथ, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 4:1। तो ये कितना है, रेशियो ऑफ बिटवीन 2-digit नंबर। ठीक है, 2-digit नंबर तो ये हो गया हमारा, नंबर क्या होगा, 10x प्लस x+3, एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं इसको, तो नंबर हमारा ये हो गया, और इसका सम ऑफ द डिजिट, डिजिट क्या है, x और x+3 है, इनका रेशियो क्या है, 4:1 है। तो हमें क्या बताना है, नंबर फाइंड करना है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 11x+3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2x, 4 इंटू 2x+3, तो ये कितना आएगा, 8x आ जाएगा, और ये 12 आ जाएगा, ये 11x+3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x इक्वल्स टू, सॉरी 4 3 जा 12 आ गया, 4 2 जा 8x आ गया, और ये आ गया आपका 11x+3, क्योंकि यहाँ पे रेशो क्या है, 4x+1 है। तो यहाँ पे आएगा 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इज 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 3 जा 9 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 होगी। अगर x की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, x3+3 6 हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा, फाइंड द नंबर, 36 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज द क्यूब ऑफ इट्स एचसीएफ एंड द एलसीएम व्हाट इज द स्मॉलर नंबर। ये देखा दो नंबर्स ऐसे हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, इज द क्यूब ऑफ इट्स एचसीएफ, इसके एचसीएफ का क्यूब है। पहला स्टेटमेंट ये दे रखा है। एलसीएम कितना है उनका, एलसीएम है 1225, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलर नंबर, हमें स्मॉलर नंबर बताना है। तो पहली चीज हमें बताया प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या होता है, इक्वल्स टू द एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। तो ए इंटू बी की जगह एचसीएफ का क्यूब लिख सकते हैं, एचसीएफ का क्यूब इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। इससे ये क्या आंसर, तो एचसीएफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ का स्क्वायर एलसीएम के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम कितना दे रखा है 1225, तो 1225 क्या होता है, 35 का स्क्वायर होता है। आपको पता है ना इस तरह के नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का 25 और 3 से एक ज्यादा कितना है, 4 है, 4 3 जा 12, तो 1225 हो गया। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि हाँ ये 4 इंटू 3 है और 5 का स्क्वायर ही आ गया। तो यानी कि एचसीएफ तो हमारा आ गया 35, ठीक है। और एलसीएम कितना होगा हमारा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम हमें 1225 दे रखा है, 1225 दे रखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, एचसीएफ का क्यूब, यानी कि 35 का क्यूब हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 35 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 35 का क्यूब यानी कि 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5, ठीक है। यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के जो भी दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वो किसकी 7 और 5 के फॉर्म में ही है, ठीक है। क्या नंबर ए की बात करें क्या बी की बात करें, उनकी जो फैक्टर्स होंगे वो या तो 7 होगा या 5 होगा, ठीक है, या तो फैक्टर 7 होगा या 5 होगा। तो आप देखिए इस नंबर में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि नंबर में क्या है, इसने बोला एचसीएफ 35 है। तो दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए और बी का क्या दे रखा है इसने, 35 दे रखा है। यानी दोनों ही नंबर में 7 और 5 के फैक्टर रहे होंगे, 7 और 5 के फैक्टर्स होंगे। बट यहाँ पे आप देख रहे हो 5 का फैक्टर नहीं है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ये किसका है, 7 के तो है बट 5 के नहीं है। यहाँ पे 7 के और 5 के हैं बट यहाँ पे 2 के भी है, बट हमारे नंबर में कहीं पे भी 2 नहीं है, तो ये दोनों तो ऑप्शन बिल्कुल रिजेक्ट है। अब ये बोल रहा है व्हाट इज अ स्मॉलर वैल्यू, तो अगर हम 245 की बात करते हैं तो 245 में क्या है, 245 को हम क्या लिखते हैं, सेवन, अगर मैं इसे कट करती हूँ 5 4 जो 20 और 5 9 जो 5 20 एंड ओके 49, तो 5 इंटू 7 बनेगा ये, ठीक है 245। और 175 क्या बनेगा, ठीक, ये बनेगा 5 और 5 इंटू 7 बनेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए अगर हमें स्मॉलर नंबर बताना है तो इसमें सबसे पहली चीज तो स्मॉलर नंबर 175 है। बट क्या 245 भी पॉसिबल था, तो 245 और 175 दोनों ही नंबर पॉसिबल थे। बट क्योंकि स्मॉलर पूछ रहा है, स्मॉलर पूछ रहा है, तो आंसर इज 175, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द थ्री नंबर्स आर एडेड इन पेयर्स, अब तीन नंबर्स को अगर हम पेयर में ऐड करते हैं तो लेट द नंबर्स आर ए बी सी मान लेते हैं। ये पूरे क्वेश्चन में कि अगर उन्हें पेयर्स में ऐड करते तो सम या तो 11 आ रहा है, ए और बी को ऐड करने पे कितना आ रहा है 11, बी और सी को ऐड करने पे कितना आ रहा है 16 आ रहा है, और सी को और ए को ऐड करने पे 23 आ रहा है। फाइंड द थ्री नंबर्स, हमें थ्री नंबर्स निकालने हैं। ए और बी को ऐड करने पे कितना आ रहा है 11, बीसी को। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, तीनों नंबर्स को ऐड, इसको फर्स्ट को सेकंड को और थर्ड को ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करेंगे ये ए और ए ऐड होके कितना देगा 2a, बी और बी ऐड करके 2b और सी ऐड करके 2c, यानी ये बन जाएगा 2a+b+c इक्वल टू 11+16+23, राइट। तो इन तीनों को ऐड करके हमारा कितना आएगा 6 3 9 10 10 10 20 30 40 एंड देन 50 आ गया, ठीक है। तो यानी a+b+c, 2 इधर जाएगा तो हाफ, इसको हाफ कर देगा, यानी 50/2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब आप देखिए a+b की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, ये 11 दे रखी है, तो 11+c इक्वल टू 25, तो c की वैल्यू क्या होगी 25 - 11, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो 14 आ जाएगा तो हमें c तो मिल गया 14। अब हम जरा p की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अगर मैं a+b+c हमारा कितना आया था
25 आया था। अब अगर मैं b प्लस सी की जगह 16 रख देती हूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9, 9 आ जाएगा। a की वैल्यू 9 आ जाएगी, c की वैल्यू 14 आ जाएगी। c की वैल्यू 14, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई, और c की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, अब b की और निकाल लेते हो तो b की कितनी आएगी, 25 माइनस b की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी पी प्लस सी प्लस ए 23 रख दो तो 2 आ जाएगी, है ना, 2 आ जाएगी। तो हमारा वैल्यू क्या है, 9 to 14, तो 9 to 14 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। हमें यहाँ पे देखते हैं कौन सा नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। तो ठीक है, 11 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स की क्या पहचान होती है, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर नंबर 11 से डिविजिबल है तो हम क्या करते हैं, सम करते हैं जो ओड प्लेसेस पर जो डिजिट होती है। तो आप देखिए अगर नंबर है यहाँ पे 2 9 4 3 5 4 1 7, तो मैं क्या करूंगी, जो भी ओड प्लेसेस पे 1 पे, ठीक है, ये फर्स्ट पे है, फिर थर्ड पे है, ये फिफ्थ पे है, फिर सेवन पे, इन पे जो डिजिट्स है उनका सम कर दीजिए इसका, एंड देन तो ओड ओड प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर दिया, कितना है, 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7, राइट, कितना है कि 7 4 11, 11 3 14, एंड ये 9 10 11 12 12 और 4 16 16 और 16 16 और 4 20 23 आ गया। अब जो यहाँ पे है इवन प्लेस पे डिजिट है उनका भी सम कर दो, 1 5 4 2, तो कितना आया, 1 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1, कितना है, 4 टू 8 4 टू 6 5 11 और एक 12, तो ये 12 आ गया। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी बड़ी डिजिट है उसमें से, बड़े नंबर में से छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना है 11। तो अगर ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो नंबर आ रहा है वो 0 आ रहा है या 11 से का मल्टीपल आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो यस ये नंबर डिविजिबल है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये। क्या ये वाला नंबर डिविजिबल है, तो आप इसे भी सेम ऐसे चेक कर सकते हैं, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 14 और 9 23, है ना, 23 आ गया, 23। और दूसरा डेट चेक कीजिए, 7 7 5 12, 12 और 12 और 4 16 17 18 18, तो 18 में से 23 गए तो ये 5 बचता है, तो नहीं ये नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप और भी चेक कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next, when a number is subtracted from the 8, 12 and 23, the रिमाइंडर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में मतलब क्या होता है कि हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, अगर ए बी सी कंटिन्यू प्रोपोर्शन में तो यानी ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या होगा, बी अपॉन सी होगा। ठीक है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन मतलब ये होगा। तो अगर हमने कहा एक नंबर है 8, 8 में से एक्स सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये आ जाएगा आपका 8 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा 12 माइनस एक्स आ जाएगा। और दूसरा नंबर 12 माइनस एक्स, क्योंकि नंबर्स में से हमने 8 में से एक्स सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से एक्स सब्ट्रैक्ट किया और 20 में से एक्स सब्ट्रैक्ट किया। अगर हम एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिमाइंडर्स होंगे वो कंटिन्यू प्रोपोर्शन में होंगे, फाइंड द नंबर। तो यानी 8 माइनस एक्स अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स अपॉन 20 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसे कीजिए, यानी 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 8 माइनस एक्स इंटू 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 8 की कई 20 से करेंगे तो कितना आएगा, 160 माइनस 8x माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कितना रह जाएगा, 144 है, यहाँ पे 160 है, और यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे कितना है 28 है, तो ये 28 हो जाएगा, यानी 160 माइनस 28x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 24x है, और यहाँ पे 144 है। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो यहाँ पे तो रह जाएगा 4x, इधर आएगा 28 माइनस 24, 160 में से अगर आपका 144 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो कितना आएगा, 6 और 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो हमें क्या नंबर होगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।